मैं यहाँ पर ये जो कुकरायल नाला है, जो अकबर नगर का एपिसोड अभी ख़त्म हुआ है, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर, तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर एक बार यहाँ का सर्वे करूँ कि क्या है। पहले तो आप यहाँ की दुर्दशा देखिए कुकरायल नाले की, और फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये पूरा कुकरायल नाला है जो कि बिल्कुल सड़ांध से भरा हुआ है, और ये वो सब पूरी बस्तियां उसके किनारे जो स्लम्स बसे हुए थे, जिनको कि अब धीरे धीरे यहाँ से जाना होगा। और इन स्लम्स के जो सब कुछ हुआ है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अकबर नगर एपिसोड। ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये कुकरायल नाला जो है वो गोमती में मिल रहा है, और वो सामने आप देख रहे हैं कि जो भैंसा कुंड, और सामने वहाँ पे शवदाह संस्कार भी हो रहा है। और ये इस तरीके के जो हैं वो नाले जगह जगह से आकर के वो गिर रहे हैं कुकरायल में, और ये सारा पानी जो है वो जा रहा है गोमती में। तो इसका तो निवारण होना ही होना चाहिए था ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चैप्टर तो लगभग बंद हो गया है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या सारी गलती यहाँ के निवासियों की ही थी? ये तो उनकी अज्ञानता थी कि वो समझ नहीं पाए इन 50 सालों में कि जो कुछ भी होता जा रहा है उसका खामियाजा उन्हें कभी भुगतना पड़ेगा। मुझको 2-3 वजहें समझ में आती हैं कि पिछले 50 सालों में जब ये बस्तियाँ बन रही थीं, उस समय इनको सब तरीके का सपोर्ट मिल रहा था, और इनको ये ऐसा एहसास दिलाया जा रहा था कि अरे तुम तो भाई यहीं रहोगे। जितनी भी सरकारें आईं 50 सालों में, वहाँ के जो लोकल नेता हुआ करते थे, वो आके यहाँ पे तरह तरह के उद्घाटन करते थे। कभी कोई बिजली के मीटर लगवाने का आश्वासन दे गया, मीटर लग गए, कभी पानी का। तो उनको लगता था कौन हमको यहाँ से हटाएगा, अरे भाई नेताजी आए हैं, यह तो हमारा ही हो गया। तो ये उनकी थोड़ी सी अज्ञानता थी, और इससे जो सबक लेना चाहिए हमारी जनता को, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो, और सरकारों को भी, कि इस तरीके की जो जब बस्तियां बन रही हों, कहीं इंक्रोचमेंट हो रहा हो, तो उसको शुरू में कम से कम आपको कुछ तभी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि बात जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर यही स्थिति क्रिएट हो जाती है। हम देखते हैं हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है, लोग बड़े बड़े घरों में कोई छज्जा बढ़ा के बना लेता है नक्शे से ज़्यादा, और कहीं कोई आ गया कोई पूछताछ करने वाला, चाहे वो एलडीए का हो चाहे नगर निगम का आदमी हो, तो ये है अरे भाई कुछ ले दे करके, ये जो लेने देने का सिस्टम है, तो वो उसको ये नहीं समझ रहा है कि ये तो वो उसने टेम्परेरी एक अपना काम चला दिया। आगे चल करके तो वो आदमी तो चला जाएगा जिसने आपका नज़रअंदाज कर दिया, आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन या आपका कोई भी ऐसा इंक्रोचमेंट। पूरे शहर में इस तरीके के इंक्रोचमेंट हैं, इस तरीके के इलीगल बिना नक्शे पास किए हुए लोगों के, कोई अपने टेरेस पे कहीं कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब सरकार इतना कहाँ तक क्या क्या देखेगी? जब मामला कोई बहुत बढ़ जाता है तब सरकार एक्शन में आती है या कोर्ट्स एक्शन में आते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य भी बनता है एक नागरिक की तरह कि इस तरीके का कहीं भी कोई भी गंदगी है, कोई भी इंक्रोचमेंट है, कोई भी इलीगल काम हो रहा है, तो उसको सरकार की नॉलेज में लाएं। ये तो हमारा एज ए सिटीज़न, एज ए रेजिडेंट कर्तव्य बनता है। सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि जैसे ही कोई बात उनकी जानकारी में आए, उसके ऊपर वो तुरंत, मैंने खुद कई कंप्लेंट्स करी हैं, मेरे हाथ में हैं इस समय, और जो कि रिसीव हो चुकी हैं एलडीए में, नगर निगम ऑफिस में, मगर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं तो शुरू में ही कहीं कुछ देखता हूँ कि ऐसा कुछ गलत बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो मैं अपना कर्तव्य पूरा कर देता हूँ। मगर सरकार को भी तो एक्शन में आना चाहिए। हो सकता है कोई नुमाइंदा सरकार का घूमता टहलता वहाँ चला गया हो, जिन लोगों को जो अफेक्टेड हो रहे हैं उन्होंने उसको कुछ, वही जिसको हम ले दे के कहते हैं, उसको फ़िलहाल टाल दिया हो। लेकिन ये कब तक चलेगा? पूरे शहर में छोटी छोटी बहुत सी बड़ी सी चीज़ें हैं। तो ये एक सबक मिलता है कि न तो आप इस तरीके का कोई काम करें, और सरकारों के लिए भी है कि वो इस तरीके की चीज़ों को कोई बढ़ावा नहीं दें। अभी हमारे सीतापुर रोड पे पूरा जो जानकीपुरम और रेलवे लाइन के किनारे पूरी मलिन बस्तियां बसी हुई हैं।
धीरे धीरे वो पक्के हो जाएंगे, धीरे धीरे सब हो जाएंगे। जब ऐसा कोई बहुत बड़ा एपिसोड खड़ा होगा तो फिर यही सिचुएशन आएगी। तो अगर कम से कम सरकार के पास इतना स्टाफ नहीं है, इतने लोग नहीं है, वो तुरंत कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जो किसी ने शिकायत करी है उस पर ध्यान तो दे दें और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो वो अधिकारी है वो फिर वहीं पे जाके और आंखें दूसरी तरफ घुमा के नहीं चला जाएगा। ये हमको खास सीख मिलती है ये अकबर नगर की कहानी से।